भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ की भिन्नता ही यहाँ की खूबसूरती है। जब जब भारत के लोकतंत्र पर किसी तरीके का खतरा आता है तब एक नई क्रांति या आंदोलन होती है और लोकतंत्र को पुनः मुक्त करवाया जाता है। ऐसे ही इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल इसी तरीके का एक लोकतंत्र खतरा था। इस समय जयप्रकाश नारायण ने सरकार के इस फैसले के विरुद्ध अपना विरोध जताया था और सरकार के विपक्ष में आंदोलन जारी किया था। इनका नाम भारतीय राजनीति में क्रांति के नाम से जाना जाता है। लोग उन्हें जेपी भी कहते हैं। इनके नाम पर बिहार के पटना हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में आपके साथ जयप्रकाश नारायण जी की जीवनी शेयर करने वाली हूं। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1930 में बिहार के सारण जिले के सिताबादिया में हुआ था। इनका घर लाला टोलो के घाघरा नदी के किनारे आता था, जहां आए दिन बाढ़ आते रहते हैं। बाढ़ से परेशान इनके परिवार वहां से कुछ मील दूर जाकर रहने लगे थे, जो कि अब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम हर्षु दयाला और माँ का नाम फूल रानी देवी था। इनके पिता स्टेट गवर्नमेंट के कैनल विभाग में काम किया करते थे। इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो जब ये 9 वर्ष के थे उसी समय ये 7वीं कक्षा में दाखिला करवाया था। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान इन्होंने सरस्वती प्रभा और प्रताप जैसी पत्रिकाओं को पढ़ना शुरू कर दिया था। ये इसी समय से भारत भारती जैसी पुस्तक पढ़ी थी। उन्होंने मैथिली शील गुप्त और भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे बड़े लेखकों की रचनाओं को पढ़ना शुरू कर दिया था और अपनी पढ़ने के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रुचि बढ़ा ली थी, जिसमें इन्होंने कई राजपूत वीरों की वीर गाथा को भी पढ़ा था। इन्होंने उसी दौरान भीमराव अंबेडकर की किताबें भी पढ़ी थी और श्री भागवत गीता के अनमोल वचनों को भी पढ़ा था। इनके इस पठन पाठन में इनका एक बढ़िया वैदिक विकास हुआ था। इन्होंने द प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ हिंदी इन बिहार टाइटल में निबंध लिखे थे। एक निबंध प्रतियोगिता के दौरान इनके इस निबंध को बेस्ट अवार्ड दिया गया था। स्कूलों में इनका काफ़ी बढ़िया विकास हुआ और पढ़ने में इनकी रुचि काफ़ी बढ़ती गई और साल 1918 में इन्होंने अपनी स्कूल प्रशिक्षण कंप्लीट कर स्टेट पब्लिक मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट हासिल किया। इनके निजी जीवन के बारे में बात करें तो साल 1920 अक्टूबर में इनका विवाह ब्रजकिशोर प्रसाद की बेटी प्रभावती देवी से हुआ था। इनके विवाह के समय इनकी आयु मात्र 18 वर्ष की थी और प्रभा देवी की आयु मात्र 14 वर्ष की थी। इस दौरान विवाह के लिए ये आम उम्र मानी जाती थी। विवाह के दौरान जयप्रकाश नारायण पटना में कार्यरत थे। नौकरी के चलते उनकी पत्नी के साथ रहना संभव नहीं था। इस समय महात्मा गांधी के न्योते पर प्रभावती महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में सेवारत हो गई और इसी समय महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के लिए रोलट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन में मौलाना आज़ाद के भाषण सुनने वाले में जेपी भी शामिल हुए थे। इस भाषण में मौलाना लोगों से अंग्रेजी हुकूमत की शिक्षा को त्यागने की बात कही थी। मौलाना के भाषण से जयप्रकाश नारायण बहुत प्रभावित हुए और पटना से लौटकर परीक्षा के 20 दिन पहले ही कॉलेज छोड़ दिया था। इसके बाद इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित कॉलेज बिहार विद्यापीठ में अपना नामांकन करवाया और डॉक्टर अनुग्रह सिंह के पहले विद्यार्थी हुए। जयप्रकाश नारायण के अगर हम बात करें एजुकेशन के बारे में तो जयप्रकाश नारायण शिक्षा को लेकर काफ़ी उत्साहित स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने बिहार विद्यापीठ में अपने कोर्स को पूरा करने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी हायर एजुकेशन की योजना बनाई। इसके उपरांत वह 20 साल की उम्र में ही उन्होंने जानूस नाम के अमेरिका जाने वाले कार्गो शिप से अमेरिका के लिए सवार हो गए। इस समय प्रभावती देवी साबरमती आश्रम में ही थी। जयप्रकाश नारायण 8 अक्टूबर 1922 को कैलिफोर्निया पहुंचे। इसके बाद जनवरी 1923 में उन्हें बर्कले में एडमिशन मिला। इसके बाद इस समय इन्हें कई से भी किसी भी तरीके की आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो रही थी और अपनी शिक्षा की फीस भरने के लिए इन्होंने कभी भी किसी फैक्ट्री में तो कभी किसी होटल में बर्तन धोया और काम करके कॉलेज की फीस के लिए पैसे जुटाए। इसके बाद भी इन्होंने कई तरीके की कठिनाई और दिक्कत का सामना किया। इसके बाद विभिन्न विश्वविद्यालयों में पैसे की कमी की वजह से कॉलेज बदलना पड़ा इन्हें।
उन्होंने उच्च शिक्षा के दौरान सोशियोलॉजी की पढ़ाई की, जो कि इनका फेवरेट सब्जेक्ट था। उन्हें अपनी इस पढ़ाई के समय प्रोफेसर एडवर्ड्स रोड से काफ़ी सहायता मिलती थी। विस्निक्स में पढ़ाई करते समय उन्होंने कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल पढ़ने का अवसर मिला था। अब बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की आपातकाल के दौरान भूमिका की। तो दोस्तों, आपातकाल के समय इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एलिक्यूशन कानून के उल्लंघन करने की अंतर्गत दोषी माना था। इस पर इन्होंने इंदिरा गांधी तथा अन्य कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा मांगा था। इन्होंने मिलिट्री ऑफ पुलिस को सरकार के अनैतिक और संवैधानिक निर्णय को न मानने की अपील की थी। 25 जून 1975 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। इस समय देश भर में नारायण की संपूर्ण क्रांति आयोजित चल रही थी। केंद्र सरकार ने इस आंदोलन से जुड़े इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इन्होंने सरकार के विरोध में रामलीला मैदान में 1 लाख लोगों को संबोधित करते हुए भारत के राष्ट्रपति दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो को जनता आती है कई अवंतिका की। इसके बाद इन्होंने सरकार द्वारा एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया और चंडीगढ़ जेल में रखा गया। इस समय बिहार में बाढ़ आई हुई थी और इन्होंने सरकार से 1 महीने की पैरोल मांगी थी ताकि बाढ़ का जायजा लिया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें 12 नवंबर को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल में उन्हें डायग्नोसिस के लिए भेजा गया और फिर इन्हें हॉस्पिटल में बताया गया कि इनकी किडनी संबंधी परेशानी है और इन्हें जीवन भर डायलिसिस में ही रहना पड़ेगा। जिसके बाद जेपी कैंपेन जारी करते हैं और कैंपेन का नेतृत्व नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता नोएल बेकर ने किया था, जिसका उद्देश्य जयप्रकाश नारायण को जेल से रिहा कराना था। इंदिरा गांधी ने लगभग 2 साल बाद 18 जनवरी 1977 को देश से आपातकाल हटाएं और चुनाव की घोषणा की। इस चुनाव के समय में जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन किया और चुनाव में जीत भी हासिल की। देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई थी। इस सत्ता पर देश भर के युवा राजनीति की ओर से बढ़ रहे थे और कई युवाओं ने स्वयं को जयप्रकाश नारायण के इस आंदोलन से भी जोड़ा था। अगर इनकी हम मृत्यु के बारे में बात करें तो जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में उनके जन्मदिन के ठीक 3 दिन पहले हो गई थी। इनकी मृत्यु का मुख्य कारण डायबिटीज़ और हार्ट अटैक और किडनी संबंधित प्रॉब्लम था। इस संबंध में उनकी मात्र जो उम्र थी वो 77 वर्ष थी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।